नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप मही प्रफुल्ल। आज हम भी डीएनए में पड़ताल करेंगे कि कितने प्रकार के दिहाड़ी मजदूर होते हैं और क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरों का काम अलग अलग है आजकल। इसलिए डीएनए में आज हम पड़ताल करेंगे दूसरे टाइप के दिहाड़ी मजदूरों का। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर बता दें, आखिर शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे मीडिया घराने में या चाटुकार पत्रकारों के बीच खलबली क्यों मच गई। शाहीन बाग में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद तमाम मीडिया घराने, तमाम गोदी मीडिया के चैनल उस पर अलग अलग हेडलाइन लगाकर देश में एक बार फिर से शाहीन बाग को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उससे पहले सीए एनआरसी को लेकर देश में शाहीन बाग का जो चित्र बनाया गया, शाहीन बाग के बारे में जो बताई गई बातें, वो आप सब जानते हैं। एक बार फिर से शाहीन बाग को टारगेट किया गया। टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक से उत्पन्न हुए हिजाब मामले के समर्थन में शाहीन बाग की महिलाएं कल सड़क पे उतर गई थी। उसके लिए अलग अलग हेडलाइन चलाए गए। कौन कौन से चैनल हैं वो उस पर बात कर लेते, उसके बाद हम उन दिहाड़ी मजदूरों का डीएनए टेस्ट करेंगे, डीएनए में पड़ताल करेंगे कि कैसे अपना काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। खैर, हिजाब और शाहीन बाग कनेक्शन न्यूज नेशन का है और पीनारिसी अय्योर इसके एंकर है। वो भरपूर अपना ज्ञान दे रही है। हिजाब कनेक्शन और शाहीन बाग, अब सोचिए कि शाहीन बाग और हिजाब कनेक्शन फिर से एक बार ला दिया गया और उस पर क्या थंबनेल क्या था वो भी आपको हम बता दें। बुरखे वाली क्यों चिल्लाई अल्लाह अकबर। अब बुरखे वाली अल्लाह अकबर चिल्ला दी तो पेट में दर्द हो गया, इनको वो बात हजम ही नहीं हो रही है क्योंकि वो अल्लाह अकबर चिल्लाई। उसके बगल में जो लड़के खड़े थे उस मुस्कान के सामने, वो गीद या भेड़िए कह सकते हैं, जो उस मुस्कान को घेर लेते हैं, उस पर हमला करते हैं, तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम के नारे उससे, क्योंकि जय श्री राम के नारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण वंदना में लगाए जाते हैं। लेकिन वो कौन से राम हैं जो हिंसक हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देश के सबसे राष्ट्रवादी चैनल, तथाकथित राष्ट्रवादी मत समझिएगा, तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल जी हिंदुस्तान है। जी हिंदुस्तान, जी न्यूज, ये तमाम जो चैनल हैं या उनके अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं। उसका हेडलाइन होता है, उसका थंबनेल होता है, टाइटल होता है, देश को जवाब दो शाहीन बाग में हिजाब पर कौन रच रहा है साजिश। हिजाब पे साजिश रची जा रही है। कर्नाटक की आग अब दिल्ली तक पहुंच गई। शाहीन बाग में बवाल हो गया, शाहीन बाग के लोगों को भड़का दिया गया, शाहीन बाग के लोगों को उकसा दिया गया, वो सड़कों पे आ गई है। इसकी एंकराइन है माधुरी कल्लाल। अब दलाल है या कलाल है वो आप खुद जज कीजिए। वो ये भी लिखती हैं कि हिजाब के नाम पर शाहीन बाग को कौन भड़का रहा है, हिजाब के नाम पर दिल्ली में कौन आग लगा रहा है। ऐसे हेडलाइन चल रहे हैं, ऐसे टैग चल रहे हैं। ये जी हिंदुस्तान का है। उसके बाद डीएनए में जी न्यूज का है, शाहीन बाग पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। कर्नाटक की लड़कियों को जो लड़ाई है वो लड़ाई कर्नाटक में ही रहनी चाहिए, उसको दिल्ली तक नहीं आना। लेकिन अब दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली पहुंचे शाहीन बाग की महिलाएं अगर सड़क पर उतर जाएं और मीडिया घरानों में चिक्खम चिल्ली ना हो, मुर्गे ना लड़ाए जाएं, तो शायद ये संभव ही ना है। और एंकरों को ये बात हजम नहीं होगी कतई कि हम एंकर कैसे नहीं लड़ाए। एंकर तो लड़ाना है, मुर्गे पकड़ के लाना है, ताल ठोकना ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हिंदुस्तान का दूसरा आपको दिखाते हैं। हिजाब के बहाने शाहीन बाग में साजिश की आग, फिर से एक्टिव हुआ शाहीन बाग गैंग। महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में निकाला गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग, हिजाबी गैंग, जिहादी गैंग, ये तमाम गैंग के जो पाठशाला है वो जी हिंदुस्तान, जी प्रोडक्शन में बनाए जाते हैं। जी न्यूज के न्यूज रूम से नई परिभाषा बताई जाती है गैंग के ऊपर। शाहीन बाग के लोगों को ना आंदोलन करने की अनुमति है, ना अपने अधिकारों की रक्षा की अनुमति है, ना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो लोग आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन बाग देश में बदनुमा शहर या कस्बा कह सकते हैं, इन दलालों के जुबान पे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम, हिजाब कंट्रोवर्सी रीच दिल्ली, शाहीन बाग बिकम द न्यू हॉट स्पॉट फॉर प्रोटेस्ट, ट्रैक लेटेस्ट न्यूज अपडेट किया। लेटेस्ट न्यू हॉट स्पॉट हो गया, यानी ताजा तरीन विवादित स्थल कह सकते हैं इसको।
शाहीन बाग में पहुंच गया हिजाब का मामला, और शाहीन बाग में पहुंचा कैसे, ये बात हजम नहीं हो रही है। खैर, ये रहा शाहीन बाग के कल के आंदोलन के बाद मीडिया घराने के अलग अलग हेडलाइन टाइटल कि कैसे शाहीन बाग को फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश हो रही है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि दिहाड़ी मजदूर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये डीएनए में हमने कहा था आपको बताएंगे। दरअसल देश में दो तरह के दिहाड़ी मजदूर हैं। एक वो दिहाड़ी मजदूर जो हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुएं या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें उसको उपयोगी है उसको पूर्ण करने के लिए मजदूरी करता है। सुबह निकलता है, शाम तक अपने खून पसीने से 2-4 पैसे अर्जित करता है तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वो एक दिहाड़ी मजदूर है जो सम्मानजनक या सम्मानपूर्ण तरीके से पैसा कमाता है। दूसरे दिहाड़ी मजदूर वो है जो देश में कहीं कोई मुद्दा हो तो उसको लेकर उछल जाते हैं और उनको राजनीतिक घराने से कह सकते हैं या दरबार की तरफ से कह सकते हैं या सरकार की तरफ से कह सकते हैं, कुछ मिल जाता है मजदूरी कि भैया ये लो और काम करो। तो वो दिहाड़ी मजदूर है जो कोर्ट में सूट बूट में टाई लगाकर, जींस पहनकर, कोट पहनकर और बड़े चैनल के स्टूडियो में बैठ जाते हैं, शो आयोजित करते हैं, इंटेलेक्चुअल को बुलाया जाता है और दिहाड़ी पे लग जाते हैं, काम करने लगते हैं। उनका काम करने का तरीका क्या होता है कि लिखता कोई और है, बताता कोई और है, निर्देश कहीं और से होता है, मुद्दा कहीं और डिसाइड होता है, उसके बाद बस टीवी पे मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। तो ये एक दूसरे तरह के दिहाड़ी मजदूर है, जो वो दिहाड़ी मजदूर जो सरकारी इशारों पे काम करते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं। ना ही तो उनको देश से मतलब है, ना ही संविधान का मान सम्मान है और ना ही जनता की मूल समस्याओं का ख्याल है, भान है। अगर मूल समस्याओं का भान होता, ख्याल होता तो देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश में गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे कभी वाद विवाद आपने देखा नहीं होगा। कभी टीवी शो में कभी बेरोजगारी के मुद्दे को आपने नहीं सुना होगा। कभी टीवी शो के एंकर के मुंह से यह नहीं सुना होगा कि स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, ना कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन सकते हैं। मजहबी अड्डा स्कूल नहीं होता है। एक राउंड टेबल पे जहां पे बैठकर मटरगश्ती करने का समय हो, एक जगह पे बैठकर हंसी ठिठोली करने का मौका हो, वहां एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और उसको भी हम मजहबी रंग देकर देश में एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो खैर, ये दिहाड़ी मजदूरों की कलाकृति है, कलाकारी है, काबिलियत है और चाटुकारों की, जो किसी भी मुद्दे को कहीं भी ले जाकर छोड़ देंगे, क्योंकि मजदूरी मिलती है और मजदूरी करने का आदेश मिलता है। ये बड़े बड़े सूट बूट वाले मजदूर हैं जो हमने आपको दिखाया। इस शाहीन बाग के आंदोलन के बाद से मीडिया में एक नया बहस छेड़ दिया गया है। पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, शाहीन बाग की एंट्री हो गई है और शाहीन बाग की एंट्री होते ही खलबली मच जाती है। शाहीन बाग की एंट्री मतलब देश विरोधी लोगों की एंट्री, शाहीन बाग की एंट्री टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री, शाहीन बाग की एंट्री यानी उस गैंग की एंट्री जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। ये तमाम हेडलाइन है, तमाम तरह की बातें हैं जो आपको मीडिया चैनलों पे सुनने को मिल रही होगी। खैर, देखते रहिए कि देश में क्या हो रहा है और देश को कहां ले जाया जा रहा है, क्या करने का मंशा है, यह हमारे प्रधान सेवक बताएंगे और बड़े बड़े एंकराइन बताएंगे कि क्या चाहते हैं, असल मुद्दा क्या है, धर्म, महंगाई, बेरोजगारी या फिर चाटुकारिता। खैर, बने रहिए आप हमारे साथ। हम खबरों की पड़ताल करते हैं, हम वो खबरें दिखाते हैं जो खबरें खबरों में होती है उसका निचोड़ निकालकर। इसलिए हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि देश में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन से एंकर क्या करता है, कौन सरकार के पक्षधर है, कौन सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछता है। तो खैर, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।